सो अभी हम ऋषि हमारे साथ है ऋषि बॉस। प्रणाम सर, कैसे हो? अंकित भाई है हमारे साथ, अंशुल एक देख रहे हैं, अंशुल हमारे साथ अंशुल है। तो अभी हम जा रहे हैं, अभी बताएंगे सस्पेंस तरीके से। तो अभी हमने क्रॉस किया है, हमने क्रॉस सिल्ली से स्वर्गढ़, और अभी हम जा रहे हैं फिलहाल अगस्त्यमुनि की तरफ। वहाँ से हम आगे जाएंगे तो हम आपको बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ, तो मिलते हैं फिर इसके बाद। तो फ्रेंड्स अभी हम पहुंचे हैं, अभी हम इसका क्यूंग बैंड कहते हैं शायद से। क्यूंग के बैंड में यहाँ एक ये रास्ता जाता है क्यूंग की तरफ, एक छोटा सा गांव है तुंगनाथ वैली में। चल मेरी लाठी तुंगनाथ घाटी। अच्छा, तो ये डायलॉग है यहाँ का, चल मेरी लाठी तुंगनाथ घाटी। अच्छा, तो अभी हम यहाँ पे रुके हैं, थोड़ा सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं। इनको मुंडरा हो रहा है गाड़ी में पीछे बैठ के, वक़्या भी हो रही है, थोड़ा वक़्या हो रही है इनको जो होती है। तो अभी हम इसलिए रुके हुए हैं यहाँ पे, तो बस सीट अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो अभी हमारे साथ हमारे भाई साहब, बड़े भाई साहब हमारे, इनको घाटी की बिल्कुल बैंड पता है इनको हमारे। तो हमारे साथ बादल, ये है इस घाटी में ये बादल नाम से छाए हुए हैं बिल्कुल। तो बिल्कुल अब लगे हुए हैं यहाँ पे, थोड़ा सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं। जहाँ कोई नहीं पहुंचा है सच में, वहाँ पे बादल पहुंचे हमारे। तो बस हमारे बड़े भाई साहब अंदर बैठे हुए हैं, इनकी कृपा से हम तुंगनाथ की तरफ चल रहे हैं, है ना। तो बस अभी जा रहे हैं धीरे धीरे, स्लोली हौले। तो बस बन रहे हैं, तो अभी इसका बनेगा, ब्लॉग बनेगा इसका। तो आप इनको सबको हाई कर दीजिए, बिल्कुल नमस्कार, ठीक है। हाँ, तो बस चलो बैठो फिर आप गाड़ी में बैठ रहे हैं। तो मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद। चल मेरे लाठी। तो फ्रेंड्स इस समय हम पहुंच गए हैं मक्कू। तो पहले हम ये बता देता हूँ, हम जा रहे हैं तुंगनाथ चोपता। तो वीडियो बन रही है, तो हमारे भाभी जी कह रहे हैं कि हमें भी लाओ वीडियो में, हमारे दीदी जी कह रहे हैं वीडियो में लाओ। तो आप वीडियो में आ गए हो, अब आप फेमस हो चुके हो। ये बिल्कुल आप यूट्यूब पे देखेंगे आप अपने आप को, सच में। तो अभी हम मतलब मक्कू में है, तो मक्कू मठ के आप मतलब क्या कुछ बताओ आप मक्कू मठ के बारे में, जिन लोगों को पता नहीं है। मक्कू मठ भगवान तुंगनाथ का शीतकालीन स्थान है। ओके। यहाँ पर 6 महीने जब वहाँ ऊपर बर्फ रहती है, तो इसलिए यहाँ भगवान की पूजा अर्चना होती है। अच्छा, ये भी बहुत स्पेशल प्लेस है। और मक्कू मठ के जो पुजारी जो होते हैं, वही तुंगनाथ जी के तुंगनाथ भगवान के मक्कू मठ के जो नेटिव्स हैं, मैठानी लोग, वही तुंगनाथ भगवान के मेन पुजारी है ना। और अभी हम यहाँ पे हमारे जान पहचान, एक्चुअली यहाँ मक्कू मठ में हमारे जान पहचान है। हमारे बड़े भाई है यहाँ पे, जो पहले हमारे जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ रहते थे, बट आपदा के बाद उन्होंने यहाँ पे खोल ली है अपनी शॉप। तो उनकी शॉप पे भी हम जाते हैं। और मक्कू मठ में भी एक मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर जहाँ पे है शीतकालीन में, जहाँ पे भगवान जी विराजमान रहते हैं। तो हम यहीं पे आके भाई जी की शॉप पे देखते हैं। तो मैं भी पहली बार जा रहा हूँ यहाँ पे। ये रास्ता जो बना था, जो रास्ता जी बना हुआ है, जो ये रास्ता है, पहले बिल्कुल आप यहाँ के खेत देख सकते हैं। यहाँ के खेतों में जो है ना, पत्थर फैले हुए हैं, पत्थर क्योंकि ना भगवान तुंगनाथ का ये जो स्थान है पूरा, मक्कू से लेकर तुंगनाथ तक पूरा स्थान भगवान तुंगनाथ का है। तो भगवान अपनी कृपा जो खेतों में है, उसके लिए यहाँ पत्थर बिछाए हैं। अच्छा, हर खेतों में एक न एक पत्थर मिलेगा आपको। तो ये भी आप अभी ये काले पत्थर देख रहे हैं आप, ये सारे भगवान तुंगनाथ के निशान पत्थर है यहाँ पे खेतों में, हर खेत में पत्थर है यहाँ पे, हर खेत में। तो ये आशीर्वाद ही समझ सकते हैं, आशीर्वाद के रूप में। वजह से ये भूमि उपजाऊ हो जाती है। अच्छा, वरना यहाँ बंजर भूमि कहलाती थी। अच्छा, कुछ नहीं हो सकता था बिल्कुल। अच्छा, पर इन पत्थरों की वजह से भगवान तुंगनाथ का आशीर्वाद है भूमि में पूरी। अच्छा, ये इसकी तो मक्कू मठ भी अपने आप में काफी स्पेशल प्लेस है। अच्छा, तो हम एक्चुअली तुंगनाथ जाने के 2 रास्ते हैं, एक बाई उखी मठ है और एक लंबा रास्ता, वो थोड़ा लंबा है आपको। और हम यहाँ पे लोकल है, तो हम यहाँ पे भीरी एक जगह है, वहाँ नीचे मेन बाजार है, वहाँ से थोड़ा सा आगे जाके मक्कू मठ के लिए रोड आती है। तो वो कम से कम हमें 7-8 किलोमीटर का शॉर्टेज हमें बचा देता है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे हम भी लोग यहाँ के लोकल हैं, तो यहाँ पे जान पहचान हमारी है, यहाँ पे सब रिश्तेदार वगैरह हैं यहाँ पे। तो अभी नितिन सिंह जी गाने बज रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है यहाँ पे। तो बुलाया गया था मुझे, हमारे अंकुश मैठानी जी है यहाँ पे मक्कू मठ गाँव में, तो इन्होंने हमें बुलाया था। बट अनफॉर्चुनेटली हम भी गाँव घूमे अपने घर आ रहे हैं, कुछ दिन के लिए आए हैं। तो अब हम जा रहे हैं मंदिर में, मक्कू मठ के मंदिर में, है ना। तो बस भगवान तुंगनाथ, आप ये मान के चलो, ये समझिए आप आसान भाषा में, कि जब तुंगनाथ में जब यहाँ पे बर्फ पड़ती है, 6 महीने के लिए बंद होते हैं, कपाट बंद होते हैं, तो भगवान जी, बल्कि मैं अभी यहीं पे स्थान ग्रहण किया होगा भगवान जी ने, क्योंकि वहाँ पे कपाट बंद है तुंगनाथ के। तो हम यहाँ पे भगवान को ध्यान करते हुए, यहाँ पे आशीर्वाद लेते हुए हम चोपता तक जाएंगे घूमने।
तो बस चलते हैं हम अब मंदिर के अंदर, आपको मंदिर दिखा देता हूँ मैं। भगवान के लिए अकाल मृत्यु मरता काम करता जतन नानक। उसका क्या करे। तो यहाँ पे काफी प्योर पानी है, यहाँ पे भगवान जी के पास काफी प्योर पानी है, यहाँ पे ठंडा, काफी ठंडा है ये मंदिर। तो जो ये यहाँ पे मंदिर है, तो यहीं पे भगवान जी अभी विराजमान हैं, क्योंकि ऊपर शीतकालीन जो समय है, बर्फ की वजह से भगवान जी नीचे स्थान आते हैं। हाँ जी। अब हम भगवान की तुंगनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल पर हम पहुंच चुके हैं। ये मक्कूमठ में एक बहुत सुंदर गांव है, बहुत अच्छी जगह पर है। कहा जाता है कि इस स्थान की विशेषता ये है कि जो ईस्ट से सूरज चमकता है ना, ठीक भगवान का जो ऊपर जो आपको वो दिख रहा होगा लास्ट में, जो दिखा देता है अगर दिख रहा होगा तो, जो मतलब ऊपर में टॉप में जो कलश होता है भगवान का, हाँ जी, तो बिल्कुल वहाँ के पीछे से सूरज निकलता है पौष के महीने में। जी, इसीलिए ये स्थान की महत्वता यही है। तो गाइस हम पहुंच गए हैं चोपता की घाटी में। तो हमारे साथ हमारे पंजाब से आए हैं हमारे बड़े भाई शशिधर शास्त्री जी, उपदेव दर्शन प्यासा जी, और हमारे साथ हमारे बड़े भाई आनंद लेते हुए। हाँ जी, तो 4 चांद लग गए चोपता में, बेहतरीन बर्फ यहाँ इस शिव भूमि में जी। तो मजा आ रहा है, तो बहुत बर्फ है, बहुत ज्यादा बर्फ है, काफी चल है, अब बर्फ बहुत है, तो यहाँ पे थोड़ा फिसलने का भी बहुत डर है। बहुत संभल के चलना पड़ रहा है। तो जी नहीं, तो अभी आ रहे हैं, आप बोलेंगे ये, अभी हमारे साथ पीछे से कुछ कमेंट आ रहे हैं, तो हमारे दीदी जी बताएंगे, आप दीदी जी बताएंगे कि क्या बताओ, आप क्या कहना चाहते हो? तो है लेकिन महसूस नहीं हो रही है हाँ, खुशी के मारे, क्योंकि इन्होंने बहुत ठंड काटी है यहाँ पे, तो इनके लिए तो ये ठंड कुछ है ही नहीं है। तो बेहतरीन
हमारे व्यू है ये तुंगनाथ चोपता। तो हम तो आते रहते हैं यहाँ पे, तो हमारे लिए तो मतलब ठीक है, पर फैमिली के साथ काफी अच्छा लग रहा है। काफी लोग आए हैं यहाँ पे, काफी बाहर से लोग आए हैं यहाँ पे। तो मिलते हैं, अभी बात करते हैं आपसे, चाय पीते हैं, थोड़ा बढ़िया चाय गर्म हो जाए थोड़ा। ओहो, तो ऋषि कहाँ है? ऋषि So guys, now we are in चोपता। हाँ, सब दिख रहे हैं, सब दिख रहे हैं। पैदल रास्ता शुरू होता है तुंगनाथ का ऊपर। हाँ, तो सबको वीडियो में आना है, तो सबको मतलब खुशी हो रही है वीडियो में, ये जाएगा, फेमस लोग हैं। तो कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आज ये पहली बार आए हैं बर्फ में, इनको बर्फ देखनी थी। गाड़ी आ गई है तो हमें थोड़ा साइड हटना पड़ेगा। मिलते हैं अभी। तो यहाँ पे चाय के साथ चाय पी जा रही है। चाय, हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो, ठंड हो रही है, चाय पी लो। पीनट्स, अब आते हैं, पीनट्स है यहाँ पे। ये हमारे हैं चाय को उन्होंने मीठी बनी लाइन बहुत, तो चाय थोड़ा मीठी हो गई है हमारी। मेकअप ये थोड़ा सज धज रहे हैं यहाँ पे हमारी दीदी जी। तो अभी फोटो खींचेंगे, फोटो के बहुत शौकीन है अभी। तो दोबारा कंगी करके नई ड्रेस पहन के यहाँ पे जल्दी करके, हाँ जल्दी करके थोड़ा ऊपर जाएंगे। देखना भी तो है, देखना है, फोटो खिंचानी है, तो बस चलते हैं अभी जल्दी, ठीक है। अब जो तुंगनाथ का रास्ता है वहां से ऊपर जाने के लिए रेडी हो गए हैं। वर्ल्ड हाईएस्ट शिवा टेम्पल, वर्ल्ड हाईएस्ट शिवा टेम्पल, वन ऑफ द बेस्ट 4000 इन द वर्ल्ड। 4012 मीटर्स की हाइट है, अबव सी लेवल। ओके, तो चल मेरे लाटे तुंगनाथ घाटी। हम बहुत बार आ चुके हैं यहाँ पे, पर फैमिली के साथ मैं शायद से दूसरी बार आ रहा हूँ। एक बार बचपन में आया हूँ। तो ये यहाँ पे जो ये मकान है यहाँ पे पीला वाला जो है, वो हमारे भैया के मामा जी का लॉज है। लॉज मतलब कमरे हैं उसपे बढ़िया। बाचस्पति मैठाणी जी है यहाँ पे हमारे बुबा जी, तो उनका ये लॉज है यहाँ पे। तो अपना ही है तुंगनाथ घाटी, अपनी मतलब ठीक है, लोकल है, नोन है सब। तो बस चल रहे हैं अभी, पीछे से आ रहे हैं अभी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ जी, बहुत अच्छी फीलिंग है। हाँ जी, बहुत, ये तुंगनाथ, ये मेरी अपनी मातृभूमि है। हाँ जी, यहाँ मेरे को जो है बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ। और यहाँ से जाने का मेरा दिल नहीं कर रहा है। और यहाँ बाहर से, हाँ, विद फैमिली के साथ आया हूँ जी। और कह रहे हैं आगे बहुत फिसलन है। आपकी कृपा से हम भी पहुँच गए हैं तुंगनाथ में। ऋषि और जो है पल्लवी भी आ गए हैं। जा रहे हैं। बर्फ ऊपर से गिर रही है, पेड़ पे अटकी हुई, हमारे ऊपर गिर रही है ऊपर से। तो हमारे लाला चाचा का काम टांगी गुना चल रहा है, उस कारण नहीं आ पाई, न तो उन्होंने आना था। टैक्सी की मीटिंग है। क्या बेहतरीन व्यू है, नजारा है, क्या बेहतरीन। यहाँ से खेलना यार, देखो आप, क्या नजारा है, वाव। तो ये होते जन्नत। तो बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है हमको बर्फ में चलने में, क्योंकि हमारे जो शूज हैं वो भी ग्रिप वाले नहीं है, मतलब ठीक है, इतनी बर्फ में तो है नहीं। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि जो जहाँ पे ज्यादा बर्फ है वहां पे चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ फिसलने की प्रॉब्लम कम होती है, ठीक है। पर जहाँ पे ये हल्की हल्की बर्फ है ना ऊपर पे, वहाँ पे ज्यादा फिसलन होती है। तो काफी लोग पीछे फिसल रहे हैं हमारे साथ के जो लोग आ रखे हैं यहाँ पे टूरिस्ट, वो भी फिसल रहे हैं। तो हम इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ज्यादा बर्फ में चल रहे हैं, ताकि वो स्लिप नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे ना काफी बर्फ होती है, उसमें पाँव रखने में कोई दिक्कत नहीं आती हमें। तो मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। तो शानदार है, मतलब शानदार नजारा। अब नीचे आने में हमें प्रॉब्लम हो सकती है, ये तो अखुन कुछ से आउल, तो फोटो भी खिंचानी है, देखते हैं अभी कुछ गड्ढा गुड्ढा कुछ ना हो यार। देखते हैं अभी, चल तो रहे अभी, देखते हैं। ये रास्ते में ज्यादा बर्फ है, मतलब बर्फ कम है इसलिए ज्यादा फिसलन हो रही है। जहाँ पे बर्फ ज्यादा होती है वहाँ पे फिसलन कम होती है, क्योंकि वहाँ पे पाँव एकदम से धंस जाता है बर्फ में, तो चलने में प्रॉब्लम नहीं आती है, ग्रिप बन जाती है।
पर जहाँ पे बर्फ नहीं होती है और हल्की हल्की ऊपर ऊपर की परत होती है बर्फ की, वहाँ पे फिसलन ज्यादा होती है। तो इसलिए हम साइड साइड चल रहे हैं जहाँ पे बर्फ ज्यादा है। कम वाले में थोड़ी प्रॉब्लम है। क्या अर्जुनी? तो बर्फ ही बर्फ है भाई, बर्फ ही बर्फ है, बर्फ ही बर्फ है। मजा आ रहा है बर्फ में। ये देख लो पाँव भरे हुए एकदम से बर्फ में, शानदार व्यू। आओ यार, जरूर आओ चोपता तुंगनाथ, जरूर आओ। सो बहुत ही ज्यादा बर्फ के साथ खेल लिया हमने। तो रिश्ती बॉस क्या है बर्फ में? हमें समय 3500 मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है हमको। बहुत ही ज्यादा फन हो रहा है बर्फ के साथ। हम बिल्कुल सुन्न हो गए हैं बर्फ के साथ। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है बिल्कुल एकदम बर्फ के साथ। बिल्कुल ये बर्फ, ये देखो बर्फ में बिल्कुल ये लग चुके हैं, बर्फ में लग चुके हैं बिल्कुल। तो अब कोई ठंड ठूंड नहीं हमें, टॉपआउट की जबल। तो मजा आ रहा है बिल्कुल एकदम सॉलिड, मजा आ गया। तो अब ये हमारे बिल्कुल स्टार, ये हमारे बिल्कुल स्टार हैं, इनके बिना तो ये वीडियो बनी नहीं सकती है। तो अब बिल्कुल तंदुरुस्त है, सेहत बिल्कुल मस्त है। ठंड में हो जाती है बीच में, तो समझ नहीं आ रहा क्या करें। अब ये मन कर रहा है यहीं रह लें, यहीं बैठ जाएं। आप कुछ कहना चाहते हैं? आप कुछ बोलो। अभी कुछ नहीं है, अभी फ्लो नहीं बना है आपका। चोपता के बुग्याल में, चोपता बुग्याल है इस जगह का नाम। नमो नमो ये शंकर, नमो 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 ये शंकर। तो ये पूरा बुग्याल है, चोपता बुग्याल है इस जगह का नाम। तो यहाँ से कम 2 किलोमीटर ऊपर चोपता तुंगनाथ महादेव का मंदिर है। वहाँ पे हम मुश्किल जाएंगे अभी, क्योंकि इनका प्लान ही यहीं पे तक था, सिर्फ घूमने का था, बस बर्फ को देखने का प्लान था इनका भी। तो बहुत ही मजा आ रहा है यार, मतलब बर्फ की चादर है पूरी, इसलिए इसे मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं हम, है ना। तो बहुत ही शानदार।
बड़ा बना चला चला देखा अच्छी है बहुत अच्छी है जाओ 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 तो अंकित भाई कैसा रहा, मतलब कैसे रहा बहुत आपको? शानदार एक्सपीरियंस था यार, बहुत शानदार। अच्छा, तो मजा आया ना आपको? आपने बहुत ज्यादा। बर्फ कुछ ज्यादा देख ली बहुत है ज्यादा, ना? बहुत खुश हूँ। तो अब हम तुंगनाथ नहीं जा रहे हैं ऊपर, क्योंकि हमारा प्लान यहीं तक था। तुंगनाथ हम जा रहे हैं बहुत बार, बहुत ज्यादा तो हमें बर्फ ज्यादा है और हम मतलब ठीक है, हमारे हम फीमेल्स हैं, महिलाएं हैं और छोटे बच्चे भी, छोटे भी हैं, मतलब हम ही खुद नहीं चल पा रहे हैं, है ना? तो मतलब सबको प्रॉब्लम हो रही है। तो अब हम घर के लिए जा रहे हैं, तो अब हम घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। तो मतलब अल्टीमेट ट्रिप था इस बार घर का, हमारे घर का। तो चलते हैं अब घर की तरफ, है ना? देखते हैं अभी खाना वाना खाते हैं, तो आपसे बात होती है। तो फाइनली हम चुपता में आ गए हैं नीचे। चोपता ऊपर तुंगनाथ से नीचे आ चुके हैं जी, अब हम खाना वाना खा रहे हैं, मैगी खाए, पराठे खाए, स्वाद आ पानी गया, पिया, स्वाद आ गया, एकदम चाय स्वाद आ पी, गया। एकदम मजा आ गया। जो होता है ना, जैसे ब्लैंक कोई चीज भरती है, वैसा हमारा पेट हो गया था, बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। तो बिल्कुल मजा आ गया, बहुत मजा आया। तो यहाँ पे जानने वाले हैं होटल में भी, तो मजा आ गया। अब हम बिल्कुल घर की तरफ चल रहे हैं। तो आ गया स्वाद आ गया है। बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया भैया लोगों की कृपा से हम, परोठे भी खा दी, मैगी भी खा दी, चाय भी पी दी, तो सब इनकी कृपा है। ठंड सब दूर हो गई। हाँ। तो बस बच्चे लोग भी सब कुछ हो गए। बस बढ़िया, हाँ जी। तो सब इनकी और इनकी कृपा है हमारे लिए। हमने पराठे भी खा लिए हैं, चोपता भी घूम लिया है, ऊपर बर्फ भी देख लिया है। ये भी हमारी कृपा वाले, इनकी भी कृपा है हमारे पास। भगवान की कृपा है, ऐसे भाई बहन भाभी दीदी सब मिले हैं हमको, तो सब भगवान की कृपा ही है। तो बस, तो भाभी जी ने भी बस पेट भर चुका है, फुल हो चुका है अब। तो बस अब चलते हैं हम घर की तरफ। चल मेरी लाठी। ये है हमारा चोपता मार्केट। तो अगर आपको तुंगनाथ जाना होता तो यहीं से जाना पड़ता, तो ये आखिरी डेस्टिनेशन है गाड़ी की, चोपता। तो ये तुंगनाथ गेट, यहाँ से एंट्री है तुंगनाथ गेट की, यहाँ से ऊपर पैदल जाता है। यहाँ पे हमने खाना वाना खाया है। तो अब चलते हैं घर की तरफ, चलते हैं, है ना? तो बस चल रहे हैं हम घर की ओर।